यही सादा लिबास और ज़हीन तालिबान जिन जगहों पर इस वक्त अपने पावर में आ चुके हैं, अफ़गानिस्तान के अगर हम बात कर लें तखार और बदख्शां की, तो वहाँ पर गलबा पाते ही इन्होंने कुछ ऐलानात किए हैं और कुछ ऑर्डर्स जारी किए हैं। ये ऑर्डर्स मैं आपके सामने क्यों रख रही हूँ, उसके ऊपर इसके जब ऑर्डर्स हम उसके ऊपर बात कर लेंगे कि क्या क्या ऑर्डर्स आए हैं, क्या क्या अनाउंसमेंट्स हुई हैं। उसके बाद हम इस पर बात करेंगे कि ये हैरानी की बात है और इस पर बात करनी क्यों ज़रूरी है। बदख्शां और तखार में जो तालिबान हैं उनकी तरफ से एक पैम्फलेट भी जारी किया गया जिसकी तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और उसके ऊपर बात की जा रही है, उसको कोट किया जा रहा है। ये लिखा हुआ है कि ऐसी तमाम ख़वातीन जो कि इन इलाकों में बदख्शां और तखार में वहीं पर क्योंकि जारी हुआ, हो सकता है दूसरे इलाकों में भी कहा गया हो, ऐसी तमाम ख़वातीन जिनकी उम्रें 15 साल से ऊपर हैं, यानी 15 साल से ज़्यादा उम्र की जितनी लड़कियां हैं और वो तमाम ख़वातीन जो बेवाएँ हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार की जाए और वो लिस्ट तालिबान को सबमिट की जाए। और वो इसलिए की जाए कि उन तमाम ख़वातीन को उन मर्दों के हवाले कर दिया जाएगा जो इस वक्त अल्लाह के नाम पर लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी जो इस वक्त जिहाद में हिस्सा ले रहे हैं, वो इसको जिहाद ही कह रहे हैं, जो अफ़गान फोर्सेस से लड़े हैं। तो उन मर्दों के लिए कि जो इस वक्त अल्लाह की राह में लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके हवाले इन तमाम ख़वातीन को कर दिया जाएगा, ये उनके सपोर्ट कर दी जाएंगी, लिहाजा ऐसी तमाम ख़वातीन की फ़हरिस्त जारी कर दी जाए। एक तो जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ ये इस हवाले से सामने आई है और सोशल मीडिया पर इस वक्त चल रही है कि ये ऐलानात किए गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो ख़वातीन के हवाले से एक ऑर्डर आ गया। इसके अलावा एक और ऑर्डर जो कि दी मेल ऑनलाइन ने जारी की है। दी मेल ऑनलाइन ने एक ख़बर शाया की है पूरी तफसीलात के साथ, जिसमें उनका कहना ये है कि अफ़गानिस्तान में ही एक जज ने ये रिवील किया है कि जैसे ही शरिया लॉ वापस आ जाएगा, यानी कुछ ही दिन में अब शरिया वापस आ जाएगा और शरीयत नाफिज कर दी जाएगी अफ़गानिस्तान में, तो उसके बाद ऐसे तमाम लोग जो किसी ऐसी कम्युनिटी, किसी ऐसे अक़ीदे पर यकीन रखते हैं जो कि आपस में शादी, यानी ये कि मर्दों की आपस में शादी या ये लड़कियों की इस तरह के ताल्लुकात उनके हैं, और जिस तरह मगरबी ममालिक में जो है बहुत से कंट्रीज़ में इसकी इजाज़त दी गई जिस पे गे राइट्स कहा जाता है इस तरीके से, तो ऐसे ख़यालात या अक़ीदा रखने वाले या ऐसी ज़िंदगी गुजारने वाले तमाम लोगों को कत्ल कर दिया जाएगा, उन तमाम लोगों को मार दिया जाएगा। इसकी वजह यह है कि मज़हब में और इस्लाम में इसकी कोई इजाज़त नहीं है, कोई जगह नहीं है और यही हुक्म है, लिहाजा उनको मार दिया जाएगा। अच्छा, इसकी तफसीलात जो हैं दी मेल ऑनलाइन ने शाया की हैं। किस हद तक ये हम कह सकते हैं, हो सकता है कि अब जब जो तर्जुमान हैं इस हवाले से तालिबान के, उनसे बात की जाए तो हो सकता है वो जुटला दें इनको, ये तो अब पता चलेगा। एक और ख़बर ये है और उसकी तस्वीर भी आई है। तस्वीर ये है कि जिसमें एक छोटा लड़का है जिसके हाथ काटे जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है कि उसने कोई ऐसी गलती की होगी, कोई चोरी की होगी, तो जो इस्लाम में सज़ा है जो वो किया जा रहा है। अब देखिए, ये सारी जो ऐलानात हैं, ये सारे ऑर्डर्स हैं, ये सही या गलत इससे कता नज़र, ये तो हम जानते हैं कि ये तमाम चीज़ें पहले होती रहीं, तो इसमें कोई हैरानी की बात तो नहीं है। अगर ऐसे ऑर्डर्स फ़र्ज़ कीजिए जारी हो भी रहे हैं तो हैरानी की कोई बात इसलिए नहीं है कि ये तमाम सब कुछ तालिबान पहले भी करते रहे, ना सिर्फ अफ़गानिस्तान में बल्कि पाकिस्तान में स्वात के इलाके में जिस तरीके से वहाँ पर शरिया नाफिज करने की कोशिश की गई और वहाँ पर एक जो चौक बनाया गया, वहाँ पर खुद से ही सज़ाएँ दी जाती रहीं और वो सब कुछ होता रहा, तो वो तो याद है, अभी तो ज़्यादा अरसा तो नहीं गुजरा, तो ये बिल्कुल ये सब कुछ सच हो सकता है और यही अभी से। लेकिन जो बात है वो ये है कि बहुत सारी लोग ये कह रहे थे कि अब जो नए तालिबान हैं वो चेंज हो गए हैं। ये वो नहीं है, ये इनका माइंडसेट चेंज हो गया, इनका जहन जो है वो तब्दील हो चुका है। हमने ये भी देखा कि सुहेल शाहीन जो तर्जुमान हैं, उन्होंने जब अभी काफ़ी दिन पहले जब आगाज़ में उन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स जारी करनी शुरू की, इंटरव्यूज़ देने शुरू किए थे, कुछ अर्सा पहले की बात है, तो उन्होंने कहा कि हम एजुकेशनिस्ट भी लेना चाहते हैं, हम टीचर्स भी लेना चाहते हैं अपनी हुकूमत में, हम इंटेलेक्चुअल्स भी अपनी हुकूमत में लेना चाहते हैं। उनसे जब पूछा गया, उन्होंने कहा हम तालीम के पूरे मौके देंगे। ख़वातीन के हवाले से पूछा गया, उन्होंने कहा जनाब जिस चीज़ की इजाज़त है हम वो सब कुछ उनको करने देंगे। लेकिन सिर्फ कुछ लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि नहीं, इस पर एतबार मत कीजिए, इस तरह की बातों पर। अच्छा, उसके बाद अभी मैं देख रही थी, बल्कि अभी कल के ही प्रोग्राम्स थे जिसमें ना सिर्फ ये कि सुहेल शाहीन से इंटरव्यू किया जा रहा था, बल्कि एक मैंने देखा चैनल पर ज़बीउल्लाह से जो तर्जुमान है उनसे भी इंटरव्यू किया जा रहा था। तो जब उनसे ये पूछा गया कि आपकी आइडियोलॉजी क्या बदल गई है, चेंज हुई है, तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा हमारी आइडियोलॉजी ना सिर्फ ये कि चेंज नहीं हुई
बल्कि हमारी जो पहले की आइडियोलॉजी है, हमारी जो पहले के नज़रियात है, उसमें मज़ीद पुख्तगी आई है, वो तो मज़ीद पुख्ता हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इस तरह की बात अगर उन्होंने की भी थी कि ये चीज़ें, तो वो तो अभी तो हुकूमत नहीं बनी, कुछ जगहों पर कब्ज़ा हुआ है उनका, तो वो ये जो सारे स्टेप्स जो लिए जा रहे हैं वो सामने आ गए हैं। और ज़ाहिर है अगर ये कुछ गलत होगा ऐसा, या ये कि कुछ झूठ होगा, वो भी सामने आ जाएगा। अगर कोई ये कहना चाह रहा है कि जी नहीं ये तो फेक है, सब कुछ है, तो वो भी सामने पता चल ही जाएगा कि नहीं जी ये गलत था, जो भी होगा। लेकिन मैंने वही एक बात की थी, इसमें हैरानी की बात क्या है, ये सब कुछ तो वो पहले करते रहे, और कौन ये सोच सकता है कि वो उनकी हुकूमत जब वहाँ पे आ जाएगी तो ये सब कुछ नहीं होगा? क्या आप ये सोच सकते हैं? उस सूरत में हो सकता है कि जब बहुत सारे कंट्रीज़ दबाव डालकर अमेरिका की तरफ से दबाव आए, किस हद तक वो मानते हैं ये नहीं पता, फिर तो शायद वो अपनी कुछ पॉलिसीज़ बदल दें, वरना ये सब कुछ जो खबरें आई हैं बिल्कुल यही कुछ होने जा रहा है और होगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग सिचुएशन इसलिए है कि ये दहशतगर्द और ये सब कुछ किस हद तक पाकिस्तान को जो है वो नुकसान पहुंचाएगा। स्वात में क्या होता रहा वो तो हम देख चुके। उस वक्त भी जब पानी सर से गुजर चुका था और वहाँ के जो है वो वज़ीर आला ने कहा था कि भाई अब ये नहीं संभाला जा रहा, आके इसको संभालिए, उस वक्त ऑपरेशन करना शुरू हुए थे हमारे रियासती इदारे। लेकिन अब एक और रैली की खबरें आ रही हैं, एक वीडियो भी आई है रैली के सामने, वो मैं वीडियो भी आपके लिए चला रही हूँ, जिसमें एक इलाका है जिसमें ये दिखाया गया कि वहाँ पर लोग जो हैं वो उनके फ्लैग लेकर रैलियाँ निकाल रहे हैं और उनके नारे लगाए जा रहे हैं। ये सब कुछ वही है जो पहले होता रहा है, बिल्कुल लग रहा है कि जैसे सेम हम उसी पीरियड में इस वक्त चल रहे हैं। ऐसे वाक़यात, ऐसी रैलियाँ, ऐसे नारे, इस तरह के फ्लैग लेके लोग पहले भी इस तरह निकलते रहे, और उसके बाद हमने एक बहुत ही खौफनाक जो है वो पीरियड देखा है पाकिस्तान में। कितने लोग, हर रोज़ एक बम धमाका होता था। और भाई हम तो अपने रियासती इदारों से, अपनी हुकूमत से, सबसे ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए सबको, पूरे पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान को इस सिचुएशन से में ना डाला जाए, इस सिचुएशन से निकाल लिया जाए ये वाली दहशतगर्दी और मज़ीद। क्योंकि होता क्या है, देखिए जब ये दहशतगर्दी शुरू हुई थी, जब सब कुछ हुआ था, तो बहुत सारे, जैसे जनरल मुशर्रफ का दौर था, जनरल मुशर्रफ अब कहाँ हैं? वो दूसरे मुल्क में हैं, बड़े आराम से। उनके पूरे ख़ानदान को तो कुछ छू तक के नहीं गुजरा। कौन मरे उसमें? आम पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानियों के बच्चे। तो आम पाकिस्तानियों पे और उस पर जो है वो तरस खाएं, और इसको जो है वो किसी तरीके से कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं, कुछ ऐसा करें कि ये चीज़ यहाँ पर ना फैले। और ये कहा तो गया कि ये देखा जाएगा कि किसने ये किया है, लेकिन मैं वही एक बात कर रही हूँ। मैं आपको पहले वो वीडियो दिखाती हूँ रैली की, उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। तो भाई अगर तो कोई ये समझ रहा है ना कि ये आग सिर्फ हमसाई के घर में लगेगी और हमारे घर तक नहीं पहुंचेगी, तो ये बात भूल जाइए।
ऐसा हो नहीं सकता। और जो कुछ कहा गया, जो वादे कराए गए तालिबान की तरफ से, वो अभी से ये जो ऐलानात सामने आ रहे हैं, इनसे तो नज़र आ रहा है कि वहाँ पर क्या होने जा रहा है। बल्कि वो तो ये कहते हैं ना कि पूरी दुनिया पर शरीयत नाफिज करनी है। तो पाकिस्तान पे तो वैसे ही गो के, जिस तरह मैंने बात की ये इस वीडियो में, मैं अब तो हालात इस तेज़ी से चेंज होते हैं कि मेरा दिल ये करता है कि मैं हर